मूवी स्टार्ट होती है और हमें हाई स्कूल के कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो स्कूल ट्रिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं। और इस बस में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पीटर है। पीटर हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर होने के साथ साथ सिंपल और सादा लड़का होता है। पीटर को अपनी क्लास फेलो मेरी बहुत अच्छी लगती है और वो उससे दोस्ती भी करना चाहता है, लेकिन मेरी के फ्रेंड्स पीटर के सादा होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा तंग करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर का सिर्फ एक ही फ्रेंड था, हैरी, जो कि बहुत ही अमीर लड़का है और उसके पापा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट हैं। दूसरी तरफ पीटर ऑर्फन है, यानी उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है। यूनिवर्सिटी के अंदर जेनेटिक लैब में इन लोगों को स्पाइडर्स की बहुत सी टाइप्स दिखाई जाती हैं और स्पाइडर्स की बेस्ट क्वालिटीज के बारे में भी बताया जाता है। यहाँ पर पीटर मेरी यानी जिससे वो दोस्ती करना चाहता था उसकी पिक्चर लेने लगता है और इसी दौरान पीटर को एक खास किस्म का स्पाइडर काट लेता है। इसके बाद पीटर को घर में दिखाया जाता है जहां उसकी हालत खराब होने लगती है और वो बेहोशी की हालत में लेट जाता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि उसकी बॉडी और माइंड में चेंजेस आने लगती है, यहाँ तक कि उसके डीएनए में भी न्यू जीन्स ऐड हो जाता है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक इंसान से कन्वर्ट होकर पावरफुल वुमेन बन चुका है। इसके बाद हम हैरी के फादर को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और अब मिलिट्री के लिए एक वेपन इन्वेंट कर रहे थे। वो उस वेपन का एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है क्योंकि वो वेपन अनबैलेंस था। उसके बाद वो उस वेपन को स्टेबल करने के लिए अपने ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे वो पागल हो जाते हैं। पागलपन में वो अपनी बॉडी भी नहीं कंट्रोल कर पाते और अपने असिस्टेंट को ही मार देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा पीटर को देखते हैं जिसके अंदर न्यू पावर्स आ गई थी, जैसे अब उसे देखने के लिए ग्लासेस की जरूरत नहीं थी। साथ ही उसकी नॉर्मल बॉडी भी एक मसल्स बॉडी में कन्वर्ट हो गई थी, जिसका मतलब था कि अब उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स आ चुकी थी और अपनी इन्हीं पावर्स का यूज करते हुए वो स्कूल में मैरी को गिरने से बचाता है और उसका फूड भी कैच कर लेता है, जिसकी वजह से मैरी पीटर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद जब पीटर खुद लंच करने लगता है तो उसे अपने हैंड से कुछ वेब निकलते हुए दिखाई देते हैं और पीटर अपने हाथ से उन वेब को निकालने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश के दौरान पीटर का खाना भी कुछ बुरे लड़कों पर जाकर गिर जाता है, जिसे देखकर वहाँ सारे लोग हंसने लगते हैं। पीटर वहाँ से उठकर जा रहा था कि खाने की ट्रे उसके हैंड से अटैच होकर उसके पीछे पीछे आ रही थी। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लड़के अब पीटर को मारने आ रहे थे और यहाँ हमें पीटर की एक और न्यू पावर देखने को मिलती है। पीटर की सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, उसे अपने करीब खतरों का आसानी से पता चल जाता था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए वो उन लड़कों को आसानी से हरा देता है। जब वो घर जा रहा होता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो दीवारों पर भी इजीली चढ़ सकता है। पीटर को पता चल गया था कि उसके अंदर बहुत सारी पावर्स आ चुकी हैं। वो रेसलिंग में हिस्सा लेने का सोचता है जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे, लेकिन उससे पहले पीटर अपने लिए एक स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है। अगले दिन जब वो रेसलिंग के लिए जा रहा होता है तो हमें पता चलता है कि उसके अंकल और आंटी को भी उसकी पावर्स के बारे में पता चल गया था। उसके अंकल उसको कार में बैठे हुए उसकी जिम्मेदारियों के बारे में रियलाइज़ करवाते हैं। उसके अंकल उसको बताते हैं कि जितनी ज़्यादा हमारे पास पावर्स होती हैं उतनी ज़्यादा हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी होती हैं। और इसके बाद पीटर के अंकल उसे रेसलिंग टूर्नामेंट तक छोड़ देते हैं। वहाँ वो बहुत पावरफुल रेसलर से आसानी से लड़ लेता है क्योंकि अब उसके पास भी सुपर पावर थी। इस तरह वो रेसलिंग तो जीत जाता है, लेकिन रेसलिंग मैनेजर उसके साथ फ्रॉड कर देता है, यानी उसे पैसे नहीं देता। इसी दौरान उस मैनेजर के पास एक चोर आता है और उसके सारे पैसे लेकर भाग जाता है। मैनेजर पीटर से कहता है कि तुमने उस चोर को क्यों नहीं पकड़ा, जिस पर पीटर कहता है जैसे तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया वैसे ही तुम्हारे साथ भी फ्रॉड हो गया। इसके बाद वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है जहाँ बहुत ज्यादा रश होता है। जैसे ही वो वहाँ जाता है वो बहुत परेशान और दुखी हो जाता है क्योंकि चोर ने पीटर के अंकल की कार लेने के लिए उनका मर्डर कर दिया था। इस तरह अब पीटर के पास पीटर के अंकल भी नहीं रहे थे। फिर पीटर अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस चोर का पीछा करता है और वो उस चोर को मार रहा था, लेकिन उस चोर का पाँव खुद स्लिप होकर नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद पीटर अपनी आंटी के पास जाता है जो उसकी लाइफ का आखिरी सहारा थी। वो दोनों पीटर के अंकल के लिए बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इसके बाद हम हैरी के फादर को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट थे लेकिन अब पूरी तरह पागल हो चुके थे। वो साइंटिस्ट पागल होने की वजह से अपने आप पर भी कंट्रोल भूल गया था और वो उन सबको मारने आया था जिन्होंने उसकी इन्वेंशन को बुरा कहा था। यहाँ वो अपनी इन्वेंट की हुई मशीन के अंदर आता है जिसमें एक मेटेलिक सूट और एक ग्लाइडर था और वो यहाँ आकर जो भी वेपन को बनाने में इन्वॉल्व थे सबको मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर का स्कूल खत्म हो गया था। घर आकर उसे अपने अंकल की बातें याद आती हैं जो कहते थे
बड़ी पावर्स के साथ बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और उसके बाद पीटर अपने डिजाइन किए हुए स्पाइडरमैन का सूट पहनकर बुराई को खत्म करने के लिए निकल जाता है। दुनिया में कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा होता था तो स्पाइडरमैन के पास सिक्स सेंस पावर की वजह से बीएन आ जाते थे और वो वहां जाकर बुराई को खत्म कर देता था। और फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा मशहूर यानी फेमस हो गया है। वो उड़कर या भागकर या अपनी सुपर पावर्स का यूज करते हुए कहीं पर भी चला जाता था। लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें बना रहे थे। किसी को लगता था कि वो सुपर वुमेन है तो कोई उसे बहुत बड़ा स्पाइडरमैन समझ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं पीटर एक जॉब करता है जिसमें वो न्यूज़पेपर को पिक्चर्स देने का काम करता था और यहाँ पीटर खुद था जो अपनी सबसे क्लियर पिक्चर्स उन्हें दे रहा था। उस चैनल का ओनर स्पाइडरमैन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वो पीटर को काफी अच्छा पे किया करता था क्योंकि पीटर ही था जो उनको सबसे क्लियर फोटोज दे रहा था क्योंकि बाकी सबके कैमरास में स्पाइडरमैन को कैप्चर करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट था। और इसके बाद सीन दोबारा हैरी के फादर की तरफ जाता है जो कि एक साइंटिस्ट थे और पागल हो गए थे। उस साइंटिस्ट की कंपनी उन्हें कंपनी से बाहर निकालने का फैसला करती है क्योंकि उनकी वजह से कंपनी काफ़ी ज़्यादा नुकसान में जा रही थी, जिससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक कल्चर फेस्टिवल में चला जाता है। ये शहर का सबसे बड़ा फेस्टिवल था जहां वो आसानी से बहुत ज़्यादा तबाही कर सकता था। यहाँ पीटर भी आया हुआ था क्योंकि उसे न्यूज़पेपर के लिए फेस्टिवल की फ़ोटोज़ लेनी थी। यहाँ स्पाइडरमैन हैरी और मेरी को भी देख लेता है और इसी दौरान उसे बीएन आता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है और तभी वो साइंटिस्ट अपने ग्लाइडर में बैठकर यहाँ आ जाता है। वो यहाँ सब कुछ तबाह करना चाहता था। जहाँ सारे लोग उसे गौर से देखते हैं। लोगों को लगता है कि ये कोई साल की न्यू इन्वेंशन है जो इस फेस्टिवल में दिखाई जाएगी और तभी वो उन सब के करीब आता है और एक बम एक बिल्डिंग में गिरा देता है जिससे वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे वो सारे लोग गिरने लगते हैं। हर जगह हलचल जाती है। स्पाइडरमैन भी ये सब देख रहा था। जैसे ही वो देखता है बिल्डिंग का एक पार्ट दो लोगों पर गिरने वाला है, वो उन दोनों को अपने वेब की वजह से पीछे खींच लेता है। पीटर अपने कपड़े उतारते हुए अपने आप को स्पाइडरमैन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पीटर के फ्रेंड हैरी और मेरी भी बहुत ज्यादा मुश्किल में थे। इतने में साइंटिस्ट अपनी कंपनी के लोगों की तरफ आता है और वहाँ पर एक और वेपन फेंक देता है जिससे वो लोग स्केलेटन में चेंज होते होते एकदम से मिट्टी में चेंज हो जाते हैं। हैरी जो कि मेरी को बचाने आ रहा था उसके पर भी एक बिल्डिंग का पार्ट गिरता है और वो भी बेहोश हो जाता है। जबकि मेरी के पास वो पागल साइंटिस्ट आ गया था। तभी सबको वहाँ पर स्पाइडरमैन नजर आ जाता है। स्पाइडरमैन उस साइंटिस्ट को एक जगह गिराते हुए सबकी मदद करने लगता है और यहाँ स्पाइडरमैन एक बच्चे को बचाते हुए जैसी ही उस साइंटिस्ट के पास आता है वो साइंटिस्ट उसे एक ही वार में बहुत दूर गिरा देता है। उसके बाद वो स्पाइडरमैन पर बार बार अटैक करके उसे मारना चाह रहा था कि स्पाइडरमैन एकदम से ऊपर हो जाता है। इसके बाद साइंटिस्ट और स्पाइडरमैन के बीच में बहुत बुरी फाइट होती है। स्पाइडरमैन जैसे ही मेरी को बचाने आता है वो ग्लाइडर भी उसके पीछे था तो स्पाइडरमैन उसकी आंखों पर वेब मारकर उसे अंधा कर देता है जिससे उसको कुछ नजर नहीं आता और साथ ही वो उसके ग्लाइडर को डिस्ट्रॉय करते हुए मेरी को बचा लेता है। वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन को वहाँ से कहता हुआ चला जाता है कि हम फिर मिलेंगे। यहाँ मेरी स्पाइडरमैन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मुझे जानती भी हो। मेरी कहती है कौन हो तुम? स्पाइडरमैन कहता है तुम्हारा प्यारा दोस्त स्पाइडरमैन। इसके बाद हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन के पास आता है और एक ऑफर रखता है कि हम दोनों एक हो जाएं तो पूरी दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन स्पाइडरमैन तो एक अच्छा इंसान है, वो उसकी बात नहीं मानता। स्पाइडरमैन सिर्फ इस दुनिया को बचाना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट एक बिल्डिंग में आग लगा देता है। स्पाइडरमैन आकर सबकी जान बचाता है। वो साइंटिस्ट एक और बम लॉन्च करने लगता है और तभी स्पाइडरमैन आकर उसे रोकने लगता है। स्पाइडरमैन के हाथ पर उस साइंटिस्ट की वार से एक कट लग जाता है और उसके बाद हम स्पाइडरमैन के सारे फ्रेंड्स और साइंटिस्ट को एक डिनर पर देखते हैं जो पीटर के घर पर था। यहाँ किसी को नहीं पता था कि ये साइंटिस्ट पागल हो चुका है। पूरे शहर में जो तबाही हो रही थी वो भी यही फैला रहा है। लेकिन यहाँ उस साइंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है क्योंकि थोड़ी देर पहले स्पाइडरमैन और साइंटिस्ट की जो फाइट हुई थी उसमें स्पाइडरमैन के हाथ पर जो कट लगा था वो कट और पीटर के हाथ वाला कट दोनों एक जैसा था। ये देखकर साइंटिस्ट परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ जब साइंटिस्ट को पता चल गया था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है तो वो उसकी आंटी पर जाकर अटैक कर देता है। अटैक की वजह से उसकी आंटी हॉस्पिटल पर एडमिट हो जाती हैं। पीटर्स के फ्रेंड्स हॉस्पिटल में उसकी आंटी से मिलने आते हैं। पीटर और मेरी बातें कर रहे होते हैं तो हैरी को लगता है कि पीटर और मेरी एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो इसलिए उदास होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो भी मेरी को पसंद करता था। और वो ये बात जाकर अपने फादर को बताता है जिससे उस साइंटिस्ट के हाथ
पीटर की एक और कमजोरी लग जाती है। साइंटिस्ट फौरन अपने ग्लाइडर में बैठकर निकल जाता है और मैरी को किडनैप कर लेता है। यहाँ वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन के लिए एक और ट्रैप करता है। वो एक साइड पर मैरी को पकड़ लेता है और एक साइड पर बच्चों की स्विंग को पकड़ लेता है। यहाँ अगर स्पाइडरमैन बच्चों को बचाएगा तो मैरी मारी जाएगी और मैरी को बचाएगा तो बच्चे मारे जाएंगे। वो साइंटिस्ट दोनों को छोड़ देता है, मैरी को भी और बच्चों की स्विंग को भी। स्पाइडरमैन भागता है और पहले मैरी को कैच कर लेता है, फिर बच्चों की स्विंग को भी कैच कर लेता है। लेकिन यहाँ स्पाइडरमैन का वेब जो उसने ब्रिज से अटैक किया हुआ था वो टूट जाता है और मैरी और बच्चों की स्विंग दोनों उसके हाथों से छूट जाती है। लेकिन वो बहुत तेजी दिखाता है, उस बच्चों की स्विंग को पकड़ लेता है और मैरी उस स्विंग पर लटक जाती है और शिप के आने पर पीटर उस स्विंग को शिप पर रख ले देता है और सब बच जाते हैं। और अब वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन पर एक बहुत बुरा अटैक करता है, जिससे स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा दूर जाकर एक बिल्डिंग में गिर जाता है। साथ ही वो इस साइंटिस्ट स्पाइडरमैन पर एक बम एक्सप्लोर करता है, जिससे स्पाइडरमैन की एनर्जी लो हो जाती है। यहाँ वो साइंटिस्ट आकर स्पाइडरमैन को मार रहा था। स्पाइडरमैन और साइंटिस्ट के बीच में बहुत ज्यादा बड़ी फाइट होती है। स्पाइडरमैन अपनी वेब्स का भी यूज करता है, लेकिन पावर कम होने की वजह से स्पाइडरमैन साइंटिस्ट से हारता जा रहा था और आखिर में वो साइंटिस्ट उसे मारने ही वाला था। स्पाइडरमैन ने अपनी सारी पावर रिकलेक्ट कर ली। साइंटिस्ट को दूर गिराते हुए एक बहुत बड़ी दीवार उसके ऊपर गिरा देता है और अब बारी थी स्पाइडरमैन के मारने की, जो कब से मार खा रहा था। एंड में जब स्पाइडरमैन उसको मारने वाला होता है तो वो साइंटिस्ट अपने हेलमेट उतारता है और स्पाइडरमैन से कहता है कि मुझे मत मारो, ये तो इस इन्वेंशन का पागलपन था जो मेरे सर पर सवार हो चुका था। लेकिन ये सब झूठ था, क्योंकि वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन पर पीछे से वार करने वाला था कि तभी स्पाइडरमैन के पास बीएन आता है। वो ऊपर हो जाता है, साइंटिस्ट का ग्लाइडर उसी को मार देता है और उसके बाद स्पाइडरमैन उस साइंटिस्ट को हैरी के घर पर छोड़ जाता है। और एंड में हम देखते हैं कि पीटर अपने अंकल के घर पर था और बहुत दुखी था। वहाँ मैरी आकर उससे अपना लव कन्विंस करती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।